जन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए मैथ का हम लोग कम समय स्टार्ट किया है। हालांकि इसके 2 वीडियो पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोग 31 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे और आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो को मतलब जो सिलेबस है जल्दी जल्दी समाप्त किया जाए। तो आप सभी के लिए हिंदी का एक पूरा मैराथन मैंने लिया है जिसमें अनेक शब्द और मिसिंग नंबर यानी कि पूरा हमने चैप्टर रीजनिंग में समाप्त कर दिया है। ज़रूरत है आप सभी को जुड़ने की। आप लोग जुड़ते नहीं और कमेंट करते हैं कि वीडियो जल्दी जल्दी डाले जाए, और जब पढ़ते हैं तो आप लोग देखते नहीं, तो उन्हें ज़रूर देखें। आइए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, जो क्षमता का अनुपात होता है, जो क्षमता का अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा जो होता है वो दोस्तों काहे का होता है, वो दिन का अनुपात होता है। यानी कि जो क्षमता का अनुपात यहाँ पर दोस्तों 3:4 दिया है, तो जो दिन का अनुपात हो जाएगा वो 4:3 हो जाएगा। तो 4:3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ता है कि जो क्षमता का अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा दिन का अनुपात होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अब क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी की क्षमता दोस्तों 5:6 है। ठीक है, साथ मिलकर एक कार्य को 120 दिन में करते हैं। देखो एक बात दिमाग लगाओ, आप कहेंगे क्या सर भाई भाई ए और बी की क्षमता कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, ए और बी की जो क्षमता दी गई दोस्तों 5:6 दी, कितनी दी है, तो आप कहेंगे 5:6 है। जब 5:6 है ठीक है, तो इन्हीं की अगर मैं दोनों की क्षमता कुल देखूं तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर दोनों की क्षमता 11 है और दोनों ने 120 दिन मिलकर पूरा काम किया। यानी कि आप कहेंगे 132 यानी कि 1320 कुल काम जो था वो कितना था, तो आप कहेंगे कुल काम जो रहा होगा वो 132 1320 रहा होगा। अब क्या कहा है, अब कहा है कि पूरे कार्य को कर सकते हैं 120 दिन में कर सकते हैं। अब भी अकेला उस कार्य के 40% हिस्से को, अब इस कार्य का 1320 का आपको पहले 40% चाहिए, तो 1320 का 40% निकाल लो, ये रहा 40%। ठीक है 40%, अगर 40% देखेंगे 0 से 0 तो 4 दूनी 8 और 13 चुकू 52, आपका आ गया 528। अब कह रहा है तो इसको कौन अकेले कर सकता है, बी अकेला। तो बी की क्षमता है दोस्तों कितनी, तो आप कहेंगे बी की क्षमता है 6। तो आप काटेंगे 6 से, तो 42, 6 8 48, 6 8 48 और 6 8 48। ठीक है 4 बचेगा 48, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए बहुत ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके, ये तो ये रिपीट हो गया। अगला ये देखो, कह रहा ए बी सी एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनकी क्षमताएं कितनी है, 5 6 और 9 के अनुपात। अगर आप इन दोनों को सबको जोड़ेंगे 5 6 और 9 को, तो कुल मिलाकर आपका बचेगा कितना, 11 हुआ। अच्छा 11 क्षमता से ये कितने 36 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो यानी कि कुल मिलाकर कितना आया, 396 कार्य। कुल कार्य कितना है, 396। तो अगर आप बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब कुल कार्य आपका कितना आ गया, तो आप कहेंगे 396। और बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता कहेंगे सर 6 है, तो 6 से 2 काट, तो 6 से 6 बार काटो, 6 छंग 36, कितना बचा, 3 बचा और 6 छंग 36। तो राइट आंसर क्या है, 1 मिनट यार क्या गलत हो भाई, 6 छंग 36। तो अगर आप बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त, सही तो है भाई, 36 दिन में पूरा किया है। ठीक है 11 आ गया, तो बी अकेला कुत्तो गड़बड़ भाई, बी अकेला उसे कितने दिन में, उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करे, क्या गड़बड़ है भाई, ये तो मुझे लगता है तो बिल्कुल सही है भाई। ए बी सी 36 दिन में करते हैं, 11 छक्का 66 के 6 से लगा 3, 11 3 33 और 33 से कितना आ जाएगा, 33 से 39। ठीक है फिर क्या गड़बड़ है भाई, 1 मिनट देखते हैं। 6 5 11, 11 और 9 आपका 20। ठीक है किया, और कह रहा बी उसी कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, 396 कार्य है। ठीक है 6 छंग 36, 3 39 और 6 छंग 36। फिर यार क्या गड़बड़ भाई, क्या गड़बड़ भाई, इसका क्या गड़बड़ है यार, अरे यार इनकी क्षमता 20 आएगी, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, इनकी क्षमता 20 आएगी। मैं जोड़ गलत रहा हूँ भाई, जोड़ गलत रहा हूँ। 6 5 11 और 9 20 होगी, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, इन दोनों की जो तीनों की क्षमता होगी वो 20 होगी। क्या है, 20 क्षमता है और 36 दिन में कार्य करते हैं, यानी कुल कार्य 36 दूना 72, 720 यूनिट। अब 720 यूनिट कार्य है और कितने दिन में सी की क्षमता से करेगा, तो 6 5 छंग 72, 120 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में दिया गया। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों कि थोड़ा जोड़ गलत हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला ये लीजिए, कह रहा है ए और बी, ये देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 40 दिन में, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और वह 10 दिनों तक एक कार्य को क्या है यार, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और वह 10 दिनों तक इस काम को करता है और फिर शेष काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा यार, ये क्या गड़बड़ है भाई, बी अकेला 1 यूनिट 40 दिन में करता है। ठीक बी अकेला करता है, मुझे लगता है 45 दिन तक। हाँ
यार क्या है, तो 20 मिल ए और बी मिलकर इस कार्य के कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बी अकेला कितने दिन तक करा, ये लिखा ही नहीं यार, कितना दिन तक करेगा ये, मुझे लगता है ये 45 दिनों तक करेगा। बी अकेला 45 दिनों तक करेगा, क्योंकि मुझे लगता है 45 ही आएगा, 45 दिन। तो चलो फिलहाल लगाते हैं। देखो मान लो ए किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। मैंने क्या माना, ए किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है, तो ए जो है वो 40 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया जो कुल कार्य रहा होगा वो 400 रहा होगा। कितना रहा होगा, कुल कार्य 400 रहा होगा। तो ए की जो क्षमता आ गई दोस्तों, ए की क्षमता कितनी आ गई, आप कहेंगे ए की क्षमता 10 आ गई, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि 100 दिनों तक इस कार्य को करता है, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, 10 है, और 10 दिनों तक करता है, तो कुल मिलाकर वो कितना 100 भाग कार्य कर डालेगा। अब कार्य बचेगा कितना, 300 भाग बचा। अब जब 300 कार्य बचा और इसको बी ने कितने दिन में किया, तो आपसे साफ साफ उसने कहा बी ने इसे 45 दिन में पूरा किया, ठीक है भाई। बी ने इसे 45 दिन में पूरा किया। यदि बी ने उसे 45 दिन में पूरा किया तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, आप काटेंगे इसको 15 से, 15 तियां 45, 15 दूनी 30, आ गया 20। तो आपकी कितनी आ गई, 20 बटा बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 20 बटा 15 दूनी 30, ठीक भाई। बी की कार्य क्षमता, हाँ ठीक है, चलो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो आ गई 20/3, 20/3। अब उसने क्या कहा कि दोनों ए और बी मिलकर इस कार्य को, तो पहले ए और बी दोनों की क्षमता चाहिए, तो ए बी की ये तो आ गई और ए को इसमें जोड़ दो। ए की क्षमता थी कितनी, 10, तो 10 या 30 और 20, 50, 50/3। इन तीनों की कितनी आ गई, दोनों की आ गई 50/3। और कुल कार्य कितना है, तो आप कहेंगे कुल कार्य जो आपको दिया गया है 400 दिया, कितना दिया, 400। 400 का कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 75%। तो 400 का पहले 75% निकाल लो भाई। 400 का अगर आप 75% निकालेंगे, 400 का 75% निकाल लो भाई, 75% निकालेंगे सीधे यार, ये लो ठीक है। तो 00 से 00, 00 25 चक्कू, ये आपका आ जाएगा 75 दूना 150, 300, ये आपका आ जाएगा 300। और 300 को कार्य को 50/3 की क्षमता से कितने दिन में, तो ये आपका 0 से 0, 5 6 पर 6 18, 18 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी पर जाएंगे। 18 दिन क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी पर जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बेहतरीन था, समझना है, ऐसे क्वेश्चन जीडी में खूब आए हैं, आपको पता होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 4 दिन तक काम करने के बाद बाकी कार्य को करने के लिए बी को भी ए के साथ शामिल हो जाए, तो बाकी काम को कितने दिन में पूरा करें। बाकी काम देखो, ए किसी कार्य को 16 दिन में, ठीक है सर, और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है सर। 15 दिन में, थोड़ा दूर लिखते हैं यार, लासा लिखिए, बी 15 दिन में। अगर आप देखेंगे तो इनका लासा कितना होगा, आप साफ साफ कहेंगे सर 240 इनका लासा आ जाएगा, ठीक है 240 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसका, इन दोनों की क्षमता, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 15 और इसकी आ जाएगी 16, ठीक है बिल्कुल सही। इनकी 15, इनकी 16। अब क्या करा, अब क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया और कह रहा है ए ने 4 दिन तक कार्य किया, तो ए की क्षमता कितनी आई 15, और 15 की क्षमता से 4 दिन तक कार्य करेगा, यानी कि 60 भाग कार्य कर डाला, तो शेष कितना बचा, आप कहेंगे शेष बचा है कार्य, जो शेष कार्य बचा वो 180 बचा। शेष कितना बचा, 180। शेष कार्य कितना बचा, 180 शेष कार्य बचा, शेष कार्य 180 बचा, ठीक है 180 कार्य बचा है शेष। अब कह रहा है जो 180 कार्य शेष बचा, इसे कह रहा है बी और ए द्वारा मिलकर किया गया, तो 180 कार्य को बी और द्वारा मिलकर किया जाएगा। दोनों की क्षमता है 31। अगर आप इसको काट रहे होंगे तो 5 सही 25/5 सही 25/31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको दिया होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में 5 सही 31 25/31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा पी एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया और क्यू ने कार्य छोड़ दिया। पी ने अकेला ही कार्य पूर्ण किया, तो कितने समय और घंटे लगेंगे। तो देखो इसी क्वेश्चन, पी एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है पी सर 30 दिन में कर सकता है, और क्यू उसे 40 दिन में, क्यू उसे 40 दिन में कर सकता है, ठीक है क्यू 40 दिन में कर सकता है। अगर मैं लासा की बात करता हूँ तो 4 3 12 120 लासा आ जाएगा। इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 3 है, ठीक है इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 3। अगला देखो आगे क्या कर रहा है कि उन दोनों ने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया। तो भैया 7 क्षमता है, 4 3 7 दोनों की क्षमता, 5 दिन तक मिलकर कार्य करेंगे, 35 भाग कार्य कर डालेंगे, ठीक है सर 35 भाग कार्य किया। और क्यू ने छोड़ दिया, और कार्य जो है क्यू ने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया और क्यू ने कार्य क्या है दोस्तों छोड़ दिया, ठीक है। अब जो कार्य बचा वो बचा कितना, तो 120 से जब 35 जाएगा तो शेष कार्य जो बचा आपका शेष, तो शेष बचा है 85 भाग। शेष कितना बचा भाई 85 भाग शेष बचा जी 85 भाग। अब कह रहा है 50 पी अकेले ही कार्य को पूर्ण करेगा, तो भाई 85 भाग कार्य बचा, ठीक है। अब 85 भाग कार्य को पी करेगा, तो पी की क्षमता है 85 भाग कार्य है और पी की क्षमता है कितनी, तो आप कहेंगे पी की क्षमता है 4, तो 4 से करें 20 चक्कू 80, 21 चक्कू 84,
84, तो 21 घंटे ये आ गया, 21 चक्कू 84, ये तो 21 दिन आ गया। अब बचा कितना, 21 चक्कू 84, एक बचा ना, एक बचा, 1/4। इसको आप क्या कर लें, अब देखो 1/4 आया, अब इसको जब घंटे में आप परिवर्तित करेंगे तो 1/4 यानी कि ये 6 घंटे आ जाएगा। 1/4 जो है वो 24 से अगर आप काटेंगे, 24 से, भाई 24 से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 से काटोगे 6 घंटे आ जाएगा। तो 21 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे, 21 दिन 6 घंटे। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन शायद बी ही है, 21 दिन 6 घंटे, जो भी होगा वही ऑप्शन है, 21 दिन 6 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, तो समझ गए तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, क्राकी अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यम अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, के तथा यम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, यम से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के अकेला 20 दिन में, ठीक है, के 20 दिन में करेगा, ठीक है सर, और यम अकेला समान कार्य को 30 दिन में, यम जो है अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं इसके लासा की बात करता हूं तो लासा आता है 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, ठीक है। अब क्या करा, के और एम मिलकर आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद कार्य छोड़ता है, यानी कि 5 दिन इन्होंने मिलकर कार्य किया, दोनों की क्षमता 5 ही है, 3 2 5, और 5 दिन मिलकर कार्य करेंगे, 25 भाग कार्य हो डालेगा, तो शेष जो कार्य बचेगा वो कितना बचेगा, तो आप साफ एक मिनट यार, शेष कार्य कितना बचा, जो शेष बचेगा क्या है यार, जो शेष कार्य बचेगा दोस्तों वो कितना बचेगा, आप कहेंगे शेष कार्य जो बचा वो भाई 35 बचा, शेष कार्य कितना बचा, आप कहेंगे 35 बचा शेष कार्य। अब शेष कितना बचा, 35। अब कह रहा है कि यम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब शेष कार्य कितना है, 35, यम की क्षमता 2, 17 दूनी 34, 17 सही, 35/2 यही ऑप्शन है, 35/2 है, 17 सही, 1/2 इसको भी लिख सकते हैं और 35/2 भी से लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए, ए और बी एक कार्य को 30 दिन में 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य करना, कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूर्ण किया, तो इन्हें कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा, ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो ए है भैया, ए 30 दिन में करता है, ठीक है सर, और बी आपका कितने दिन में करता है, आप कहेंगे 40 दिन में करता है, ठीक है सर, बी 40 दिन में कर रहा है, दोनों ने कार्य किया तो 120 दिन का कार्य आएगा, ठीक है सर, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 3 है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि मिलकर कार्य किया, 5 दिनों बाद पूर्ण किया। अब एक बात बताओ, ए ने कार्य छोड़ा है, ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी ने उसे 5 दिन तक पूरा किया, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जब ए चला गया तो बी ने उसे 5 दिन तक कार्य किया। तो अगर मैं देखूं कि बी की क्षमता 3 है और 5 की रफ्तार से कार्य करेगा तो कुल मिलाकर 15 कार्य करेगा, तो 15 कार्य तो बी ने अकेले किया, भाई बी ने अकेला किया, और शेष जो कार्य था, शेष कार्य बचा कितना, आप कहेंगे आप बचा शेष कार्य भाई 107 बचा, 105 बचा। अब 105 जो कार्य बचा इसे इन दोनों ने मिलकर किया। इन दोनों की क्षमता की बात करता हूं तो इन दोनों की क्षमता कितनी है, 7 है। अगर 7 से करेंगे तो 15, यहां पर 15 दिन लगेंगे, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूं कि ए ने जो कार्य छोड़ा था वो 15 दिन बाद छोड़ा था। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, समझे गए। आइए अगर समझ गए हैं नेक्स्ट पर चलेंगे। ये लीजिए, क्या ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक कार्य किया और सी इसके बाद बी की जगह सी आ गया और कार्य को अगले 3 दिन में समाप्त हुआ, तो अगला 3 दिन में समाप्त हो, सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, उन्होंने पूछा। देखो ए और बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं ए की और बी की, ए इसे 18 दिन में और 10 दिन में, 18 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पंचे 90 अगर मैं करता हूं तो 18 पंचे 90 और 10 नाम 90, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने कह रहा उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया। 5 दिन तक कार्य करेंगे तो 9 5 14 दोनों की क्षमता है, ठीक है, 14 दिन क्षमता है। 5 की कार्य करेंगे, 14 पंचे 70 भाग कार्य कर डाला। अब शेष बचा कितना, आप कहेंगे शेष भाई कार्य बचा 20, शेष कार्य बचा 20 और 3 दिन में उन्होंने कार्य समाप्त किया। तो यानी कि 3 दिन में कार्य अगर 20 को समाप्त किया है तो इनकी क्षमता क्या रही होगी भाई, इनकी क्षमता कितनी रहेगी। और इनकी दोनों की अगर मैं बात करूं तो भाई बी की तो क्षमता मुझे, और कहा बी की जगह सी आ गया तो मुझे ए की तो क्षमता पता है 5 और सी की क्षमता मैंने मान ली यक्स। अगर यक्स क्षमता है तो इन दोनों ने कार्य जो समाप्त किया है वो दोस्तों, कार्य जो समाप्त किया है वो किया है 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में किया है, 3 दिन में। या आप सिंपल क्या करें, इसको देखो ऐसे निकाल लें, इसको ऐसे निकालें, समझो इसको कैसे। अब सी की क्षमता कैसे निकलेगी, देखो अगर सी की क्षमता भाई 3 दिन में किया, यानी कि ये 3 दिन में आई, ये दोनों ये क्षमता आ गई, और ये किसकी क्षमता है, तो आप कहेंगे ए और प्लस सी की दोनों की क्षमता है। अगर मैं यहाँ से ए की क्षमता निकाल दूं मुझे सी की क्षमता पता चल जाएगी बिल्कुल। और ए की क्षमता है कितनी सर, तो ए की क्षमता मेरे, ये देखो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसने कहा जो शेष कार्य बचा भाई 70 काम तो इन्होंने कर डाला, अब शेष कार्य तो 20 ही बचा। अब इस 20 कार्य को बी की जगह सी, यानी कि ए और सी मिलकर करेंगे। और मुझे ये पता चल गया जो ये क्षमता आई है ये
ए और सी की आई है, तो अगर मैं यहाँ से ए की क्षमता निकाल देता हूँ इनमें से, भाई 5 माइनस मैंने कर दिया, कितना 5 माइनस कर दिया 5। अगर मैं 5 यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना 5 माइनस कर दे, तो 5 या 15, 20 में से 15 गया, कितना बचा, तो आप कहेंगे 5 बटा 3। ये किसकी आ गई, ये सी की क्षमता आ गई, किसकी सी। अब कह रहा सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, भाई कार्य कितना आप कहेंगे 90, सी की क्षमता 5 बटा का 3, तो 18 पंचे 90, 18 3 54। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर जो भी हो यही सही है, ठीक है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ये लीजिए आपका 54। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी में है, ये लीजिए। कह रहा ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में के साथ काम करते हैं, इसके बाद बी काम छोड़ देता है और शेष कार्य को ये अकेला 20 दिन में पूरा करता है, तो अकेले ए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ये काम को मैंने क्या बोला, ये किसी कार्य को भाई 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मैंने मान लिया कुल भाग जो है वो 300 भाग रहा होगा और इन दोनों की क्षमता जो रही होगी वो 10 रही होगी। इन दोनों की क्षमता कितनी है, 10 है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है कि वे दोनों 20 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। एक बात बताओ, दोनों की क्षमता कितनी, आप कहेंगे 10, 20 दिनों तक कार्य करेंगे तो कितना कर डालेंगे, 200 कार्य कर डाला, बिल्कुल। अब शेष कार्य कितना बचा, आप कहेंगे शेष जो बचा, शेष बचा है भाई 100 भाग, शेष कितना बचा 100 भाग, शेष कितना बचा 100, शेष भाग बचा 100। 20 दिनों तक कार्य करते हैं और इसके बाद बी काम छोड़ देता है। अब शेष भाग जो 100 बचा वो बी ने छोड़ दिया और शेष कार्य को ए ने 20 दिन में पूरा किया। एक बात बताइए, 100 भाग को ए ने कितने 20 दिनों में पूरा किया, तो 20 50 100 यानी कि 5 आ गया, और ये क्या आ गई, ए की क्षमता, ए की क्षमता आ गई, ए की क्षमता कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 5, ए की क्षमता आ गई 5। अब कह रहा है 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए की क्षमता 5 है, कुल काम आपने कितना माना था 300, 5 की स्पीड से करेगा तो 5 का 30 60। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर ए में दिया गया है। समझ गए, उम्मीद है समझ में आया होगा और बेहतरीन से समझे होंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ए किसी कार्य ए बी सी एक कार्य को 6/6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य समाप्त होने में सी काम छोड़ देता है तथा शेष काम को ए और बी पूरा करते हैं। शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही क्वेश्चन देखो समझो। कह रहा ए है सर, बी है, ये कमेंट यार, ए है, बी है और सी है। ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। अगर मैं देखूँ इसका लासा ले लूँ भाई 60 आ जाएगा, बिल्कुल 60 आ जाएगा भाई, 60 ले लो लासा, 60 ले लो, 60 से कटेगा 8 की वैल्यू, ये 8। अगर मैं 120 ले लूँ कैसा रहेगा, क्योंकि मुझे 1/8 निकालना है और 60 का मुझे लगता है 1/8 में निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये फिर आएगा कटेगा 8 से कटा, मैं 120 ले लेता हूँ। हालांकि लासा 60 ही होगा, लेकिन मैंने मान लिया 120, कुल कार्य कितना था 120 था। यहाँ पर थोड़ा आप लोग को इसलिए समझना होता है क्योंकि आपकी आगे कैलकुलेशन सरल हो चुके। सर शेष से काटोगे 20 पर, ये काटोगे 10 पर, 15 ठीक 120, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, 1/8 काम समाप्त होने पर सी काम छोड़ देता है, शेष कार्य। तो हमें ये नहीं पता है कि मतलब 1/8 सिंपल इसका 1/8 निकालेंगे। जब 1/8 आप इसका निकालोगे, 1/8 काम समाप्त हो गया तो बचा कितना। आप एक बात बताओ भाई, 1/8 तो समाप्त हो गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 8 में से जब 1 समाप्त हो गया तो 7/8 शेष बचा, ठीक है। 7/8 शेष बचा तो 8 शेष को काटो, तो 8 से काटो 15 ठीक 120, 15 7 105, यानी कि आपके पास काम कितना है 105। आपके पास काम है 105। जब 105 आपके काम है तो शेष काम को ए तथा बी पूरा करते हैं। अब ए और बी पूरा करेंगे और ए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 30। ए और बी की वैल्यू कितनी 30, ठीक है। तो शेष काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो शेष काम यही तो है भैया, और इनको पूरा कर रहे हैं, काट दो, तो 30 तियां 90, 90 हो गया। अब बचा है 15, तो 15 का बचा तो 1/2 और आ जाएगा, तो 3 सही 1/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प उत्तर बी है। आप लोग काट के देख लें, यही आएगा। आप काटना चाहे तो 15 ठीक 120, 15 दूनी 30 काट लें, सॉरी 15 दूनी 30 हाँ काट लें, तब भी आपका यही आएगा। 15 7 105, 15 दूनी 7%, तब भी आपका 3.5 ही आएगा, मतलब 7/2 3.5 आएगा, ठीक है। समझ गए, जरूरत है आप सभी को समझने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लो, किराए किसी प्रोजेक्टर को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर प्रोजेक्टर में काम शुरू किया, बी ने पूरा करने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ दिया। देखो भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में, प्रोजेक्ट को, और बी 15 दिन में। अगर मैं लासा की बात करता हूँ 30 मुझे मिलेगा, 15 दूनी 30 होता, 10 तियां 30 होता, ठीक है। अब किराए दोनों ने शुरू किया, लेकिन बी प्रोजेक्टर पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्टर छोड़ दिया। बाद बताओ 5 दिन पहले छोड़ा है, यानी कि बी ने जब छोड़ दिया तो ये 5 दिन का जो कार्य होगा वो ए ने पूरा किया होगा। ए की क्षमता है 3, 5 या 15 भाग। अब शेष कार्य कितना बचा, जो शेष होगा वो शेष बचा है 15 भाग, और इन दोनों की क्षमता, ये तो दोनों ने किया और दोनों की क्षमता है 5, यानी कि 3 दिन में ये कार्य पूरा होगा। अब कह रहा है तो प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा हुआ, तो 3 दिन ए और 5 दिन ए, कुल मिलाकर आंसर आया 8 दिन। भाई 3 दिन तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया और 5 दिन अकेला कहने किया था बी ने, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना 8 दिन लगा। उम्मीद है समझ में आया होगा।
ठीक है, तो आ गया है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा ए किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में, और उन्होंने 12 दिन तक। सिंपल क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य का क्या है 3/5 भाग 12 दिन में, 3/5 भाग 12 दिन में, तो 3 से कटो 4, यानी कि 4 पंचे 20 आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 1/3 भाग कितने दिन में, आप कहेंगे 15 दिन में, तो ये आएगा 15×3 = 45, ठीक है। इनका दोनों का लासा देखो, 45 दूना 90 नहीं मिलेगा, 180, लासा कितना आ जाएगा 180, 45 चक्कू, ठीक है, और 0 से 0 नाम, 2 नाम 18। अब देखो क्या है, आप क्या बोलेंगे। क्या उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो 9×4 13 क्षमता है, 12 दिन तक कार्य करेंगे, 12×3 = 36 के 6 हासिल लगा 3, 12×1 = 12, 12×3 = 36 के 6 हासिल लगा 3, 12×1 = 12, 3 15 156 कार्य हो गया, ठीक है। और फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को कितने समय में पूरा, 156 कार्य हो चुका, कार्य कितना दोस्तों पूरा 180, तो 4 बचाया 160 हो गया 20, 24 कार्य बचा, शेष कार्य, ये शेष कितना बचा, शेष है 124। अब 24 कार्य को कौन करेगा, तो आप कहेंगे 24 कार्य को भाई ए ने तो काम छोड़ दिया, तो करेगा कौन, बी, और बी की क्षमता, तो आप कहेंगे 4, तो कितना बना 6 दिन, 6 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि 4 क्षमता 4 छक 24, 6 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। अगर हाय समझ में आया तो ये लो। अब ये आए हैं थोड़े वैसे क्वेश्चन जो आपके बहुत सरल होते हैं। क्या कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो यह काम 11 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आरंभ में व्यक्ति कितने थे, मैंने माना आरंभ में दो व्यक्ति थे यक्ष, ठीक है। ये यक्ष व्यक्ति 55 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, 55 दिन में कार्य समाप्त किया। अब कह रहा है 6 व्यक्ति और आगे, यानी कि अब जो व्यक्ति हो गए वो यक्ष प्लस 6 हो गए, 6 व्यक्ति और आ गए, अब जो कार्य ये समाप्त हुआ ये दोस्तों 11 दिन में समाप्त हो गया। तो भैया 11 दिन में समाप्त कर लो कार्य को, कितने दिन में समाप्त कर लो, 11 दिन में कार्य को लो समाप्त कर, कितने दिन में दोस्तों 11 दिन में। बस काटापीटी आंसर, काटापीटी आंसर, काटापीटी आंसर, 11 × 5 = 55, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर आ गया 5 यक्ष और बराबर में आपका यक्ष प्लस 6, तो इधर आ जाएगा 4, तो आराम में कितने, तो गड़बड़ होगा भाई, मुझे लगता है क्या गड़बड़ भाई। पहले 6 व्यक्ति और आ जाए, यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन, अच्छा 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ये देखो भाई साहब मजाक कर रहे हैं, देखो क्या है 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी पहले 55 दिन में समाप्त होता था, अब 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि अब दोस्तों 44 दिन लग रहे हैं। अब कितने दिन लग रहे हैं, 44, अब 44 दिन अब सही है। काटो भैया, काटो काटो काटो, तो 11 से कटोगे 5 पर, 11 से कटोगे 4 पर, तो ये आपका आ गया 5 यक्ष, ये आपका आ जाएगा 4 यक्ष प्लस 4 छंग 24, तो यक्ष बराबर कितना, एक इधर आएगा ये घट जाएगा, तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन बी। समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगर समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाए तो शेष कार्य को, अच्छा 8 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक बात बताओ, पुरुष तो उतने हैं, तो 8 पुरुषों ने भाई 6 दिन तो कार्य कर दिया, अब कार्य बचा कितना 6 दिन का, 6 दिन बाद क्या है, यही जो 6 दिन बाद कार्य है तो लगाया जाए तो शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले 8 पुरुष थे, अब 6 पुरुष और लगा दिए गए, 6 दिन बाद 4 पुरुष और लगा दिए, अब पुरुष कितने हो गए, अब पुरुष हो गए दोस्तों 12, तो कितने दिन में करेंगे। देखो समझो, यहां पर थोड़ा समझना होता है, ये थोड़ा छोड़ना होता है। देखो अब क्या करा, क्वेश्चन ने कहा कि 8 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है, कह रहा 6 दिन बाद, तो एक बात बताओ, ये 8 पुरुष ने अपने 6 दिन का कार्य कर लिया है, नहीं कर लिया, कर लिया, तो शेष जो कार्य बचा वो 6 दिन का है, तो बचा 8 पुरुषों का, ठीक है। अब कह रहा 4 पुरुष और लगा दे, तो पहले 8 थे 12 कर दिए बस, तो 6 दूनी 12, 2 से आपका 4 पर, तो यक्ष बराबर कितना आ गया 4, यक्ष बराबर आपका आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका, कह रहा कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त। देखो एक बात बताओ, 60 दिनों में 8 व्यक्ति, कह रहा कुछ व्यक्ति 60 दिनों में ये कार्य समाप्त करते, ठीक है। तो मैंने माना यक्ष व्यक्ति जो है वो 60 दिन में ये कार्य समाप्त कर सकते, ठीक है। 8 व्यक्ति और आ जाएं तो ये 10 दिन पहले, तो मैंने 8 व्यक्ति यानी कि अब जो व्यक्ति हो गया वो यक्ष प्लस 8 हो गया, ठीक है, तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि पहले 60 में समाप्त होता था, अब भाई साहब 85 में समाप्त हो रहा है, ठीक है। 0 से 0 भाई काट देंगे, ठीक है सर, आओ, तो ये आपका आ जाएगा 6 यक्ष, ये आ जाएगा 5 से गुणा करवाओगे 5 यक्ष प्लस 8 पंचे 40, ठीक है 40, तो ये 5 यक्ष से 6 यक्ष जाएगा, 1 यक्ष बचेगा, यक्ष बराबर 40 आ गया, तो पहले 40 व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लगातार आप लोग समझ रहे हैं, जिस तरीके के फार्मूले आप लोग लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, कह रहा 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य को आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे। भाई देखो 12 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 4 दिन में उन्हें समाप्त करना है, और कार्य मान लिया मैंने
1 था। अब कह रहा है जो कार्य होता है वो हमेशा नीचे डाला जाता है भाई साहब। अब कह रहा है उससे 8 गुना कार्य है और आधे समय में यानी 2 ही दिन में समाप्त होना है। तो कह रहा है कितने व्यक्तियों को पूरा करेंगे, तो यक्ष व्यक्ति पूरा करेंगे। बस काटा पीटी आंसर, काटा पीटी आंसर। ठीक है भाई, काटा पीटी। 2 से आएगा 4 पर, 5 चक्कू 48 और 48 चक्कू 4 अट्ठो 32 का 2 हासिल लगा, 4 अट्ठो 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 चक्कू 16 3 19, 192 राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कुछ मजदूर किसी कार्य को 100 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिनों में खत्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी? मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि यक्ष मजदूर थे। इन्होंने कहा कि ये 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो 100 मजदूर भाई 100 दिनों में खत्म। अब कह रहा है 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, तो मैंने माना कि यक्ष माइनस 10, अब जो मजदूर होंगे वो 100 - 10 होंगे। इसके कारण जो कार्य था वो 110 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक, काटा पीटी। 0 से 0 यहाँ से आ जाएगा 10 एक्स, बराबर में आ जाएगा 11 एक्स, और बराबर माइनस में ये आ जाएगा आपका 11.110। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो एक्स बराबर 110 आ गया, 110। तो शुरू में जो मजदूर थे वो 110 थे। ठीक है, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी की जरूरत है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये है लास्ट क्वेश्चन। कह रहा 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और व्यक्ति इनके साथ जुड़ जाए तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो सकती है? देखो 40 व्यक्ति थे, 12 दिन में से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा कि 8 व्यक्ति और उनके साथ जुड़े तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो सकती है? 8 व्यक्ति और आगे, तो अब व्यक्ति हो गया 48, तो कितने दिन में? 100 दिन में। ठीक है, 12 3 12 चक्कू 48 भाई, 12 चक्कू 48, 4 से 10 पर, तो यक्ष बराबर कितना आ गया? 10। ऑप्शन डी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे और बेहतरीन से समझे होंगे। कम समय के बेहतरीन क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा बहुत बेहतरीन से उसको भी समझेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास वाकई में पसंद आ रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।